क्या आपको पता है कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा तय करने वाले मार्गदर्शक भी हैं। जब कोई इंसान जीवन में बार बार ठोकर खाता है, रास्ता भटकता है या भीतर से टूटने लगता है, तब गणेश भगवान उसे बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी शक्ति का रास्ता दिखाते हैं। वे बताते हैं कि समस्या बाहर नहीं, सोच में होती है और समाधान भी वहीं से शुरू होता है। भगवान गणेश का विशाल मस्तक यह समझाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शरीर से बड़ा मन होना चाहिए। जो इंसान छोटी सोच में उलझा रहता है, वह हर बात में बाधा देखता है, लेकिन जो अपनी सोच को बड़ा कर लेता है, वही हर बाधा में अवसर ढूंढ लेता है। गणेश भगवान मनुष्य से कहते हैं कि हालात जैसे भी हों, सोच को छोटा मत होने देना, क्योंकि सही सोच ही सही भविष्य को जन्म देती है। उनके बड़े कान यह सिखाते हैं कि जीवन में बोलने से ज्यादा जरूरी सुनना होता है। आज का मनुष्य अपनी बात कहने की जल्दी में दूसरों की बात सुनना भूल गया है, इसलिए रिश्ते टूटते हैं और फैसले गलत हो जाते हैं। गणेश भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान से सुनना सीख लेता है, वह जीवन की आधी समस्याओं से वैसे ही बच जाता है। गणेश जी की छोटी लेकिन स्थिर आंखें मनुष्य को यह संदेश देती हैं कि हर चमकती चीज पर ध्यान मत दो। जीवन में लक्ष्य एक होना चाहिए और नजर उसी पर टिकी रहनी चाहिए। जो इंसान इधर उधर भटकता है, वह थक तो जाता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। गणेश भगवान कहते हैं कि सफलता शोर में नहीं, एकाग्रता में मिलती है। उनकी लंबी सूंड जीवन का सबसे गहरा रहस्य सिखाती है। वह कभी बहुत शक्तिशाली बन जाती है और कभी फूल को भी बिना तोड़े उठा लेती है। इससे गणेश भगवान मनुष्य को सिखाते हैं कि जीवन में हर समय एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। जहां जरूरत हो वहां मजबूत बनो और जहां प्रेम चाहिए वहां विनम्र। जो इंसान हालात के अनुसार खुद को ढाल लेता है, वही जीवन की हर परीक्षा में पास होता है। गणेश जी का वाहन मूषक मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक है। भगवान गणेश यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि अगर इच्छाएं नियंत्रित न हो, तो वही इच्छाएं मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती हैं। आज का इंसान ज्यादा पाने की दौड़ में इतना आगे निकल गया है कि वह यह भूल गया है कि उसे कितना चाहिए। गणेश भगवान समझाते हैं कि इच्छाएं अगर न नियंत्रण में हो, तो वही सफलता का साधन बन जाती हैं। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग है, लेकिन यह केवल मिठाई नहीं है। यह उस मिठास का प्रतीक है जो संघर्ष और मेहनत के बाद जीवन में आती है। गणेश भगवान कहते हैं कि बिना मेहनत के सुख की कामना करना स्वयं को धोखा देने जैसा है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है, वह जीवन की असली मिठास कभी चख नहीं पाता। जब मनुष्य जीवन में पूछता है कि मेरे रास्ते में ही इतनी बाधाएं क्यों आती हैं, तब गणेश भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि बाधाएं इसलिए आती हैं ताकि तुम मजबूत बनो, टूटो नहीं। वे विघ्नों को हटाने से पहले मनुष्य को इतना सक्षम बना देते हैं कि विघ्न उसे रोक ही न सकें। यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे डर को हराते हैं, रास्ता नहीं बदलते। आज के समय में मनुष्य जल्दी हार मान लेता है, खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है और भीतर से कमजोर पड़ जाता है। गणेश भगवान उसे याद दिलाते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए किसी और की मंजिल देखकर अपनी गति मत बदलो। धैर्य रखो, भरोसा रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जब भी कोई नया काम शुरू करने से पहले गणेश भगवान को याद करता है, तो वह केवल पूजा नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की बुद्धि, विवेक और साहस को जागृत करता है। यही कारण है कि गणेश जी मनुष्य के जीवन की हर शुरुआत से जुड़े हुए हैं। अंत में गणेश भगवान यही कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जो इंसान धैर्य, सही सोच और नियंत्रण के साथ आगे बढ़ता है,
उसके लिए कोई भी विघ्न स्थायी नहीं होता। ऐसा मनुष्य अंततः विजयी होता है, क्योंकि उसने जीवन जीने की कला गणेश भगवान से सीख ली होती है।